और इसी बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए आपको बता दें कि श्रीनगर के मशहूर डाउनटाउन के बोहरी कदल इलाके में बाजार मस्जिद में यह आग लगी है। आपको बता दें कि बाजार मस्जिद में भयानक आग लगी है। 3 से 4 इमारतों में यह आग फैल चुकी है। मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तारीखी बाजार मस्जिद पूरी तरह से एक आग में जलकर खाक हो गई है। शहर खास का डाउनटाउन का ये इलाका है और बोहरी कदल का ये पूरा मार्केट का इलाका है। घनी आबादी यहां पर बताई जा रही है। जिस तरह से हमारे सहयोगी सरोज कफील हमें बता रहे थे कि बाजार मस्जिद है जहां से ये आग उठी और उसके बाद कई इमारतों में ये आग, एक तरह से इस आग ने कई इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। और किस तरह से आग के जो शोले हैं उन्हें देखा जा सकता है, कितनी भयानक ये आग है इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। लगातार ग्राउंड जीरो पर और जहां पर आग लगी इसी बोहरी कदल में हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरोज, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जिस तरह से आग लगी है इसमें यह लग रहा है कि बड़े पैमाने पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है, जब वो मौके पर होगा तभी एक तरह से काबू पाया जा सकता है। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कोशिश अभी तक नाकाफी नजर आ रही है। सरोज, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं और उसकी एक खास वजह यह भी है, आपको दृश्य दिखाते रहूं मैं, दृश्य देखते रहिए। हम लोग थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, आप इस तरह से शायद थोड़ा हमारे जो देखने वाले हैं बेहतर समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ है, ये कई पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो इस वक्त आप अपने सामने देख पा रहे हैं और ये वो बाजार मस्जिद है जो भी आपको दृश्यों में दिख रही है। तो ये जो है पहली लेन है, इसके पीछे जो है आप देख सकते हैं कई सारे घर हैं। जैसा अभी हम आपसे कह रहे थे कि पास में ही नजदीक में ही यहाँ पे घर हैं, एक दूसरे से दीवारें लगी हुई हैं। तो इसलिए यहाँ पर आग बुझाना जरा सा चैलेंजिंग है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लिए, क्योंकि अगर वो सामने के स्ट्रक्चर्स की आग बुझा रहे हैं तो इतनी देर में ही जो पीछे के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आग लग रही है। तो चैलेंज है, क्योंकि अगर आप बात करें यहाँ पर ओवरऑल तो यहाँ पर अभी तक जो हमें पता लगा कुल मिलाकर करीबन 200 से 250 घर हैं जो इस पर्टिकुलर पैच में रह रहे हैं जहाँ पे अभी आग फैल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो जल्द इस आग पे काबू ना पाए तो ऐसा ना हो कि एक तवारीख में आग दर्ज की जाएगी, क्योंकि जिस नवियत की आग है काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस है। और साथ ही साथ क्योंकि रेसिडेंशियल हाउसेस हैं, उन लोगों के गैस सिलेंडर्स जो हैं कुछ ही देर में मतलब आपने अभी पहले भी सुना कि किस तरीके से कुछ सिलेंडर फटने की आवाज़ आई। और अभी भी जो है देखिए कुछ लोग जो हैं वो अपने वीजे फिरोज से कहूँगा नीचे पैन करा लोगों की, और देखिए आप देखिए किस तरीके से झड़प हो रही है। और कुछ पुलिस वालों के बीच, कुछ लोगों के बीच, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो मदद करें लेकिन उनकी मदद जो है रूल के हिसाब से वो नहीं कर सकते हैं। और ये पुलिस का काम बनता है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं जिनमें बिल्कुल जज्बा है कि वो मदद करें इस वक्त, उनको इस वक्त काबू में रखें। आप ये देख सकते हैं कैमरा में कि किस तरीके से जो फायर एंड इमरजेंसी के लोग हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं और यहाँ के लोकल्स हैं उनमें थोड़ी सी मुठभेड़ हो रही है। और लेकिन कोशिश यही है, कोशिश जो है वो सबकी यही है कि आग बुझ जाए यहाँ पे। और एक और जो आपको मैं बता दूं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू यहाँ पे अभी हुआ, क्योंकि बोहरी कदल जो है ये लोकेशन जो है ये सिटी हार्ट है, शहर खास है। तो यहाँ का जो ट्रैफिक है मोस्टली जो शहर में आता है या शहर की तरफ जाता है वो इसी रोड से होते हुए जाता है। तो इसलिए अगर आप बात करें आसपास के एरियाज़ की, जैसे करण नगर है यहाँ पे या गोजवारा है या बाकी मार्केट्स हैं, वहाँ पे अभी हमें पता लगा है कि भीषण ट्रैफिक जैम है। वहाँ पे बॉटल नेक्स लगे हैं जगह जगह पे, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो वो भी एक कंसर्न है। तस्वीरों में तो जहां पर आग लगी है खासतौर से बाजार मस्जिद को हम देख पा रहे हैं और उसके दोनों साइड में आग लगी हुई है, लेकिन आग जहां पर लगी उसके अगले हिस्से को हम देख पा रहे हैं। पीछे के हालात किस तरह के हैं? क्योंकि पीछे की भी कई इमारतों से धुआं उठता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए पीछे के हालात जो हैं, जो इन इमारतों के पीछे जो अभी कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर जो ही हम यहाँ पहुँचे उससे चंद मिनट पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है उन्होंने कम्प्लीटली वो जितने भी वहाँ पे इंटीरियर्स है, एग्जिट पॉइंट्स है, वो सब बंद कर दिए थे ताकि लोग अंदर की तरफ ना जाएं। अब आप देख सकते हैं इस वक्त फिर से आपको बता दूं कि कुछ
फिर से तू मैं हो रही है, झड़प सी हो रही है यहाँ पे लोगों और फायर इमरजेंसी के बीच में। और वही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि जो मसले हैं वो सॉल्व हो यहाँ पे, और गाड़ियाँ जो है उनको आने दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इतने गुस्साए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ फायर एंड इमरजेंसी गाड़ियों को आने नहीं देंगे अब। तो उन इश्यूज़ को भी कैसे रिजॉल्व करना है वो भी इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है ऑन ग्राउंड दिख रहा है हमें किस तरीके से काम कर रही है। बस यही इशू है, जैसा आप अभी कह रहे थे कि पीछे का स्ट्रक्चर जो है, कोशिश ये है कि पीछे के स्ट्रक्चर को बचा लिया जाए। हालांकि कई सारे ऐसे दमकल जो हैं उन्होंने कुछ पाइप्स अंदर वाले एरियाज में अभी ली हैं, और उनकी जो कोशिश यही है कि जो पीछे वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें अभी आग नहीं लगी, एटलीस्ट उनमें पानी फेंका जाए ताकि आग जो है उसका असर उतना स्ट्रांग ना रहे, उन लपटों का असर उतना स्ट्रांग ना रहे। और सरोज, एक चीज तस्वीरों में और दिख रही है कि सभी लोग चाह रहे हैं पहले उनके घर की तरफ, उनकी दुकान की तरफ आग बुझाई जाए, और जब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही तो लोग गाड़ी के आगे सामने एक तरह से आके खड़े हो जा रहे हैं कि पहले यहां पर आग बुझाई जाए, पहले यहां की बुझाई जाए। इस तरह के कुछ हालात भी बने हुए हैं। सही कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं दृश्यों में जो आपको दिख रहा है बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, अब अगर हम बात करें तो वो तो इंसानी खसलत है फिर, लेकिन यहीं पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि इंसानी खसलतों पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो चलेगी नहीं, इसलिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, कई सारे ऐसे टॉप ऑफिशियल्स हैं जो हमें अभी नीचे दिख भी रहे हैं, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो लोगों को पीछे लेके जाएं। उसमें डीएसपी हैं, उसमें अभी एसपी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं इस एरिया के, और कई सारे एसएचओज हैं जो कंसर्न एरिया के हैं यहाँ पे। हालांकि कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं आबू कि आग जो है उसको बुझाएं, भले ही फिर वो उनके घर की आग हो या किसी दुकान की आग हो। लेकिन जाहिर सी बात है, एक तो इस हादसे को कंट्रोल करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस कियोस को मैनेज करना वो एक दूसरी तस्वीर बन जाती है जब ऐसे हादसे होते हैं। तो बिल्कुल, तो उस कियोस को अब कैसे मेंटेन किया जाएगा वो थोड़ी देर में आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं कई सारे लोग जज्बाती हो जाते हैं इस वक्त, और सोचते नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो सामने है वो कौन ऑफिसर है, या उनकी खलल अगर वो किसी ऐसी जो आप कह सकते हैं कि कोई इस तरीके की अगर कोई चल रहा होता है, उनका इवेंट चल रहा हो या इस तरीके के हादसे चल रहे हो और उसमें कोई भी खलल डाले जो लोकल्स होते हैं, तो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको थोड़ा सा कड़ा बर्ताव करना पड़ता है। इस वक्त भी हमें दिख रहा है किस तरीके से वो नीचे जो डीएसपी हैं इस कंसर्न एरिया के, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को संभालें। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। देखिए, हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट की जा रही है इस वक्त। एसपी जो है कंसर्न एरिया के हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग पीछे चलें, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये आग बुझ जाए। हालांकि सरोज, एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने पहले कहा कि ये डेंस आबादी है, बिल्कुल घनी आबादी है, और यहाँ पर मार्केट का पूरा इलाका है, कॉमर्शियल इलाका है, किसी बिल्डिंग में किसी के फंसे होने की अब तक कोई खबर तो सामने नहीं आई है, क्योंकि कई घर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पूरा ये मार्केट का इलाका है, दिन का वक्त है, दुकानें खुली हुई होती हैं, तो ऐसे में कोई शख्स ऐसा तो नहीं जो इसके अंदर फंसा हुआ हो। देखिए, इसकी पुष्टि करना अभी अगर होगा तो वो बहुत जल्द होगा जी। लेकिन जैसे कि आप एक बिल्डिंग देख पा रहे हैं, वो एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो आपको देख रही होगी, जिसके शटर डाउन है इस वक्त जी। और उसको छोड़ के जो बाकी जितना भी ये एरिया है, भले ये 2 मस्जिदें हैं या इसके आसपास के एरियाज हैं और उनके पीछे के एरियाज, ये सारे रेसिडेंशियल एरियाज हैं। और कहीं ना कहीं हमने अक्सर देखा पिछले विंटर्स में भी किस तरीके से आग के जो इंसिडेंट्स है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और पहले जो रिपोर्ट आती थी डिपार्टमेंट की तरफ से भी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से, तब कहा जाता था कि कोई जानी नुकसान नहीं है, माली नुकसान है। लेकिन कुछ ही देर बाद या जब पूरी तरीके से वो मलबा जो है, रबल जो है वो वहाँ हटाया जाता था, तब पता लगता था कि कितनी डेड बॉडीज हैं या किस तरीके से जान का भी नुकसान हुआ है। तो वैसा ही कुछ इस वक्त आप माने, क्योंकि इस वक्त अफरा तफरी इतनी है कि लोगों की कोशिश यही है कि आग की जो बढ़ती हुई लपटें हैं उनको किस तरीके से काबू में लाया जाए। सरोज, तस्वीरों में दिख रहा है कि अब दमकल की जो फायर ब्रिगेड की कुछ एडवांस जो गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं, बड़ी बड़ी उनकी जो सीढ़ियां वो नजर आ रही हैं, और अब इस पर बड़े पैमाने पर एक तरह से ऑपरेशन शुरू हो रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल यही है कि अभी जो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीबन 12 दमकल गाड़ियाँ थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही 4 और दमकल गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हैं और काफ़ी हाईटेक है। जैसा आप कह रहे थे, ये एक पर्टिकुलर ब्रोंटो स्काई लिफ्ट होता है और इसमें स्टेयर भी बनती है, हाइड्रोलिक्स होता है इसमें। कोशिश किसी तस्वीर में सरोज दिख रहा है, सरोज बिल्कुल तस्वीरों में दिख रहा था किसी शख्स को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं, एम्बुलेंस भी आई हुई है, मतलब कोई इंजर्ड हुआ है? जी 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 अभी जी जख्मी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी जो आपने देखा कि एक जख्मी हुए हैं, अभी पता लगा है और इमीडिएटली जो लोग हैं वो उनको उठा के ले जा रहे हैं। और देखिए यही बात अभी चल रही थी, अभी पता लग पाएगा कि कुछ और लोग तो नहीं हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं। लेकिन अगर हम हालांकि स्ट्रक्चर्स की बात करें जिन पे अभी तक हमारी नज़र है, तो अगर इस तरीके के हादसे होते हैं तो लोगों का जो पहला इंस्टिंक्ट होता है वो बाहर आके चिल्लाते हैं, लेकिन इस तरीके का कुछ दिख नहीं रहा। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव होके, होपफुल होके हमें ये सोचना है कि कोई लोग जो है वो अंदर नहीं फंसे हुए हैं। लेकिन हालांकि जैसा अभी आप कह रहे थे, उसकी पुष्टि करना भी बहुत जल्द होगा, उस चीज़ को श्योर करना। देखें आप किस तरीके से पुलिस के कर्मी जो हैं इस वक्त, पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स जो है वो देखिए लोगों को पीछे लेके जा रहे हैं। और ये देखिए आप, जो ये अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये जो हाईटेक ट्रेन है, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश यही है, हालांकि आपको बता दूं, अब थोड़ा सा काबू पा लिया गया है। जो जिस तरीके से पहले लपटें उठ रही थी वैसी नहीं है, अब काबू तो पा लिया गया है। लेकिन अब देखना यही होगा। उस मस्जिद की कैमरामैन से कहिए, बाजार जो मस्जिद है उसके दृश्य और उसकी तस्वीरें दिखाएं। मस्जिद की छत पूरी जलकर एक तरह से राख हो गई है। मस्जिद का जो सामने का जो हिस्सा दिख रहा है उसमें ये साफ दिख रहा है कि उसकी छत पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुकी है। उसका जो फ्रंट का हिस्सा है वो भी पूरी तरह से एक तरह से डैमेज हो गया है इस आग में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं अभी ये देख रहे हैं आप किस तरीके से क्रेन जो है वो ऊपर जा रही है। और ये वो मस्जिद है, यही वो मस्जिद है। ये देखिए, अब जो इसका चौथा माला था वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन आपको हकीकत कहूं, यहाँ पे अब एक चीज़ ये भी है कि आप देखें जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं यहाँ पे, जो उनके इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, वाकई उस तरह के नहीं लग रहे हैं, उस नौइयत के नहीं लग रहे हैं। हालांकि जो अब इनकी मॉक ड्रिल्स होती हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि साल में 5 से 6 मॉक ड्रिल्स ये करते हैं और इसी कुछ स्टाइल की, इसी नौइयत का जो इनको एक ग्राफ दिया जाता है जिस पर इनको मॉक ड्रिल करना होता है, तब एक बड़े हाईटेक नौइयत की जो हैं वो मशीन्स दिखती हैं या फायर डोजर्स दिखते हैं। अभी तक वो मिसिंग है, वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं अभी। हालांकि जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल गाड़ियाँ कुछ आ चुकी हैं, लेकिन जिस नौइयत की आग है, यहाँ के लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि उसी नौइयत का जो फायर फाइटिंग का अप्रोच है वो उसी नौइयत का हो। और ये देख सकते हैं आप, ये 4th फ्लोर है। ये देखिए अब वो जो उसकी छत है वो पूरी डैमेज हो चुकी है। और डर इस चीज़ का भी है यहाँ पे आबू की, अगर ये, क्योंकि ये पुराना स्ट्रक्चर है, कि ऑल ऑफ अ सडन अगर एक और धमाका होता है या ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रक्चर जो है वो टिल डाउन होना शुरू होता है, ये लोगों पे भी गिर सकता है, क्योंकि काफ़ी क्लोज रेंज में लोग खड़े हैं। इसलिए कोशिश जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की वो यही है कि जो लोग हैं उनको पीछे रखा जाए, एटलीस्ट उनकी जान जो है वो अभी बच जाए। और अब कहीं ना कहीं जो बाज़ार मस्जिद है, इस पर आग पे काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो इसके नीचे का स्ट्रक्चर है, कमर्शियल स्ट्रक्चर है, फाइबर का बना हुआ है और वो फाइबर जो है वो आग काफ़ी तेज़ी से पकड़ लेता है। तो अभी देखते रहिए, अभी देखिए कोशिश यही है, यहाँ के लोकल्स की भी हेल्प कर रहे हैं वो लोग, और थोड़ी देर में आपको और अपडेट देते रहेंगे। सरोज, आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब जो बड़ा सवाल, आग तो बुझ जाएगी, लोगों के जख्म कैसे भरे जाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये आग लगी कैसे, कहां पर गलती हुई है, कहां पर कमी रह गई है, और इस आग की वजह क्या है। अब इस पर एक तरह से चर्चा शुरू होगी। सरोज।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, और अकाउंटेबिलिटी बनती है न सिर्फ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है फायर इमरजेंसी सर्विसेज, उनका एक प्रॉपर जो प्रेस रिलीज है या उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी इसके बाद, और जहाँ पे वो कॉज भी बताएंगे और किस तरीके से कोई जानी या माली नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट लेके बाज़ाब्ता बताया जाएगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई सारे ऐसे डिजेक्टेड लोग हैं, कई सारे ऐसे उदास चेहरे हैं, अब आपको बता दूं, जो इस वक्त हताश है, रो रहे हैं, बाहर आए हैं, कोशिश कर रहे हैं उन स्ट्रक्चर्स की तरफ जाने की। शायद वो उन्हीं के घर हैं या उन्हीं की दुकानें हैं, लेकिन उन्हें रोक रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो यहाँ की पुलिस है, उनको रोक रही है, क्योंकि काफ़ी टूटे हुए लग रहे हैं, काफ़ी हताश लग रहे हैं ये लोग। और हाँ जी, आपके सवाल पे वापस आ जाऊं तो बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके बाद एक असेसमेंट ली जाएगी कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स भी थी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी थी, तो बाज़ाब्ता एक असेसमेंट होगा और कोई जानी नुकसान हुआ हो वो भी कुछ देर में ही पता लगेगा। और कोशिश यही रहेगी कि जो पीछे वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको बचा लिया जाए, ताकि फर्दर जो है ये डैमेज जो है ये कहीं ना कहीं रुक जाए। जी आप बिल्कुल सरोज, आप बने रहिए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इसी वारदात पर हम लौट कर आएंगे। लगातार इस पर हम बने हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।